महाराष्ट्र में सावरकर पर संग्राम छिड़ा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का वक्त जो जो करीब आ रहा है, सियासी पारा उतना ही ऊपर जा रहा है। नेताओं के बयानों पर ऐसा घमासान मचा है कि लड़ाई अब ऐसा लगता है आर पार की। बिल्कुल। कर्नाटक के एक मंत्री हैं, उन्होंने विनायक दामोदर राव सावरकर पर निशाना साधते हुए बीफ का जिक्र छेड़ दिया, जिससे भारतीय जनता पार्टी भड़क गई और महाराष्ट्र की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर अब तेज हो गया। ಅದು ಸವರ್ಕರ್ ಯಾಕೆ ಸವರ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾಂಸ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು, ಚಿತ್ಪಾವನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಬಟ್ he was a non-veg eater and he was not against forced slaughter. कर्नाटक सरकार में स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव का यही वो बयान है जिसने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। दिनेश गुंडू राव ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सावरकर एक ब्राह्मण थे, फिर भी मांसाहारी थे और बीफ खाते थे। उन्होंने कभी गाय के वध का विरोध नहीं किया। ಅದು ಸವರ್ಕರ್ ಯಾಕೆ ಸವರ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾಂಸ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು, ಚಿತ್ಪಾವನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಬಟ್ he was a non-veg eater and he was not against forced slaughter. ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಡರ್ನಿಸ್ಟೇ ಒಂದು ರೀತಿ, ಅವರು ಬೀಫು ಕೂಡ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು. But definitely as a Brahmin he was eating meat and he was openly propagating eating meat. Even Jinnah was also another extreme. He was never a hardcore Islamist believer. विनायक दामोदर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी थे और ये बात जगजाहिर है कि बीजेपी और आरएसएस सावरकर को अपना आदर्श मानती है। मंत्री दिनेश गुंडू राव का बयान आते ही बीजेपी और महायुति गठबंधन के नेता हमलावर हो गए कि उनके सहयोगी दल कांग्रेस के मंत्री सावरकर का जिस प्रकार से अपमान कर रहे हैं, ऐसे सावरकर जी के अपमान को बर्दाश्त करते हैं क्या कांग्रेस से वो सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं कि सावरकर जी का अपमान करना कांग्रेस बंद करे? सावरकर जी भारत के आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। और निंदनीय है, अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की, दुर्भाग्यपूर्ण की, हास्यास्पद बयानबाजी है। और जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दुनिया भर में जाकर झूठ बोलते हो और भारत को बदनाम करते हो, तो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को भी अपमानित करने में कांग्रेस पीछे नहीं छोड़ रही। वीर सावरकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सावरकर के बहाने राजनीतिक बयानबाजी की असल वजह विधानसभा चुनाव है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही न हुआ हो, लेकिन नेताओं के बयान से चुनावी माहौल बनने लगा है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव में एनडीए को जबरदस्त जीत मिली थी। महाराष्ट्र में सत्ता के सियासी समीकरण पर नजर डालें तो महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा होता है 145। एनडीए की बात करें तो बीजेपी को 103 सीटें मिली हैं, जबकि शिवसेना शिंदे गुट के 37 विधायक हैं, जबकि अजीत पवार के एनसीपी के 39 विधायक, जबकि अन्य 22 हैं। यानी सत्ता पक्ष के पास कुल 201 विधायक हैं। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए में कांग्रेस के पास 27 विधायक हैं। उद्धव गुट के शिवसेना विधायकों की संख्या 15 है और शरद गुट के एनसीपी विधायकों की संख्या 13 है, जबकि 2 अन्य विधायक भी शामिल हैं। इन सबको मिलाकर कुल 67 विधायक होते हैं। वहीं दूसरी पार्टियों की बात करें, एआईएमआईएम के 2 विधायक और सीपीआईएम के 1 विधायक हैं। बहरहाल वीर सावरकर मराठा नेता थे और महाराष्ट्र से आते थे। बीजेपी सावरकर को भगवान की तरह पूजती है। पीएम मोदी भी सावरकर को अपना आदर्श मानते हैं। महाराष्ट्र में भी सावरकर को कई मानने वाले हैं। महाराष्ट्र में चुनाव करीब है, ऐसे में इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। महायुति गठबंधन इस मामले को ज्यादा से ज्यादा भुना लेना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। स्वतंत्रता सेनानियों को भी अपमानित करने में कांग्रेस